सो गाइस आज हम फिर से टॉपिक लेके आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का पार्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम देखेंगे आगे हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हम एक टॉपिक की लिस्ट देखें तो हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स कवर कर लिया है, फैराडे लॉ हमने कर लिए हैं, लेंज लॉ हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे इंडक्टेंस, देन हम मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंडक्टेंस करेंगे, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस। आज ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक खाली एसी जनरेटर रह जाएगा। सो इंडक्टेंस होता क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कोयल ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन करंट। मतलब ये कोयल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से कोयल जो होता है हमेशा अपोज करता है चेंज इन करंट को। ओके मतलब एक कोयल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो चेंज इन करंट को अपोज करें। तो इंडक्टेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कोयल ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इटसेल्फ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इटसेल्फ है मतलब ऐसी कोयल की प्रॉपर्टी जो अपने अंदर ही फ्लो हो रहे करंट के चेंज को अपोज करती है। मतलब एक अगर हमारे पास कोयल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है और तो कोयल क्या करेगी, उसी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगी, चेंज को अपोज करेगी। जो हमारे फ्लो ऑफ करंट में जो चेंज हो रहा है उसी को कोयल क्या करेगी, अपोज करेगी। अब आपको पता ही होगा कि फ्लक्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। सो हमने डेरिवेशन हम देख लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। देन अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो उसकी जगह आ जाता है हमारा एल आ जाता है। एल हमारा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है गाइज, हम इसे दोनों नाम से बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन पे न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, तो ये रिलेशन याद रखिएगा। एंड ऐसा यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी होती है, या इंडक्टेंस की बोले तो हेनरी होती है। ओके देन हम आते हैं हम इसकी डेरिवेशन पे, किसकी? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ सोलिनॉइड। तो हम देखते हैं यहाँ पर, अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर n क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैप स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके तो अगर हम उसे एक्सपेंड करें तो उसकी स्मॉल n की जगह आ जाता है कैपिटल N अपॉन में L। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये गाइज L है। ओके देन आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता ही है, एन बी एस कॉस थीटा। देन हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। देन एरिया हम आगे फर्दर पुट करेंगे। देन इसमें थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम ही डायरेक्शन में आएगा। ओके तो फ्लक्स का हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। ओके देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? तो एल आई इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। देन हमारे इस आई से हमारा ये वाला आई कैंसिल हो जाएगा, इस आई से हमारा ये वाला आई कैंसिल हो गया। देन हमारी एल की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। तो इस फॉर्मूले पे भी काफ़ी सारी न्यूमेरिकल आते हैं। ओके तो ये हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। तो इसके दो तीन रिलेशन है, एक तो मेन हमारा ये होता है फाई इक्वल टू एल आई एंड एक हमारा ही ये वाला रिलेशन। तो इन दोनों रिलेशन को ढंग से याद कर लीजिए क्योंकि इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कई कई बेसिक न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, कई कई थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है। मगर सारे न्यूमेरिकल इजी होते हैं, बट बस हमें सभी न्यूमेरिकल में क्या चीज़ करनी है कि सबकी हमें वैल्यूज़ पहले पता कर लीजिए, क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है, देन वो लिख लीजिए, देन फॉर्मूला पुट कर दीजिए। ओके तो हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पे। ओके तो पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोर सोलिनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस इफ इट हैज़ 500 टर्न्स। ओके तो हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है? हमें लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, हमने 0.50 मीटर हो गया है। देन हमें रेडियस गिवन है तो हमने रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके देन हमें नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू गाइस याद रखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल पेपर में वैसे गिवन होती है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, तो वैसे याद कर लीजिए अच्छा रहेगा। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। देन हम सिंपल हमें क्या निकालना है यहाँ पर? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। देन हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। देन हम सारी वैल्यू, जैसे एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स हमें 500 गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता ही है, एंड ए हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की शेप क्या होती है? सर्कल शेप में होता है, तो हम वहाँ पर पाई आर स्क्वायर एरिया रखेंगे। तो हमने पाई आर स्क्वायर रख दिया है। रेडियस हमें पता ही है, लेंथ हमें पता है 0.50 मीटर है। देन हमारी वैल्यू आ जाएगा आंसर।
तो मेनली मैंने आपको बताया कि एक दो फॉर्मूला ही है, मुश्किल से दो फॉर्मूले इसमें हैं एंड टू फार्मूलाज म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी है। तो दोनों फॉर्मूले देखने चाहिए और याद करने पड़ेंगे आपको। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है एन एयर कोर सोलिनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स हमें 500 दे रखे हैं यहाँ पर भी, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड, हाउ मच इज द एवरेज बैक EMF इंड्यूसेज अक्रॉस द एंड ऑफ ओपन स्विच इन सर्किट। तो गाइज EMF एंड बैक EMF एक ही होता है, बस इसमें साइन आ जाता है। बैक EMF में क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में EMF लग रहा है। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, हमें लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, तो हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। देन हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें पहले से ही गिवन है, तो उसे ही मीटर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स हमारी गिवन है, करंट हमारा गिवन है, टाइम हमारा गिवन है। तो हम सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। देन हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब देखिए गाइज, ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। ओके गाइज, -d∅/dt होता है। एक सेकेंड गाइज, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। एंड फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल आई होता है। तो अगर हम इसमें फाई की जगह एल आई पुट करते हैं तो हमारा आ जाता है -LdI/dt। ओके गाइज, देन हम इसमें एल का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जो कि हमारा है μ0 n²/a/L। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, जैसे μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, एन की वैल्यू होती है हमारी 500, ए हमने एरिया हमने निकाल दिया है, जो कि निकला है 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देन हमारा करंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -2.5। ओके, तो हमने -2.5 लिख दिया। एंड टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁻3। सो हमने सब वैल्यूज पुट कर दिए। देन हमारी बैक EMF की वैल्यू आ गई है। तो सभी आपको कुछ नहीं करना है, बस 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। एंड बस वैल्यूज़ आपको पता लग जाती है अगर न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, चाहे वो घुमा के पूछे चाहे वो सीधा पूछे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है कोयल की। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कोयल ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू एडजेसेंट कोयल। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर एडजेसेंट कोयल है, मतलब अगर किसी साथ वाले कोयल में अगर फ्लो ऑफ करंट में चेंज आ रहा है, तो ये कोयल 1 मान लीजिए कोयल 2 में चेंज आया, तो कोयल 1 क्या करेगी, उसे अपोज करेगी। ओके, और अगर कोयल 1 में अगर कोई चेंज आता है तो कोयल 2 अपोज करता है, मतलब दूसरा कोयल अपोज करता है। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर अगर करंट अगर फर्स्ट में कोयल नंबर 1 में अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो सेकंड में फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, मतलब φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 रहेगा। यहाँ पर φ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं, φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, मतलब जो सेकंड कोयल का जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा फर्स्ट कोयल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पर हम m लगा देते हैं, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर भी ऐसा यूनिट हेनरी रहेगी, क्योंकि ये भी इंडक्शन ही है, इंडक्टेंस है। सो देन हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की डेरिवेशन। तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 n I, वेयर n स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। सो हमने n की जगह स्मॉल n की जगह कैपिटल N अपॉन में L लिख दिया है यहाँ पर। ओके, देन हम देखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NBS cos थीटा। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सेकंड जो हमारा कोयल है उसमें किसकी वजह से चेंज आ रहा है, फर्स्ट कोयल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है गाइज, फर्स्ट कोयल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब सेकंड कोयल में जो चेंज आ रहा है फर्स्ट कोयल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी देन हमारा कोयल 2 में भी चेंज हो जाएगा फ्लक्स की वैल्यू। सो हमने लिख दिया N2, कोयल सेकंड के जितने नंबर ऑफ टर्न्स है N2 हमने लिख दिया है B1S, एरिया जो हमारा सेकंड कोयल का है, इंटू कॉस थीटा। देन हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे μ0 n1 I1 अपॉन में L1, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब एरिया की बात करें तो एरिया हमने यहाँ पर A2 ले रखा है। एक सेकेंड, तो मान लीजिए सेकंड कोयल का जो एरिया है वो A2 है। ओके, सो हमने A2 यहाँ पर पुट कर दिया है। देन हमारा फर्दर जो एंगल है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का, वो हमारा फर्दर 0 डिग्री है, तो हमारा cos 0 की वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो मैंने
1 पुट कर दिया है। सो फिर अगर हम इसे निचोड़ निकाले एकदम फाइनल रिजल्ट देखें तो क्या है हमारा म्यू नॉट N1 N2 अपॉन में इंटू A2 इंटू I1 अपॉन में L1। ओके, तो ये हमारा आ गया फाई 2। अब फाई 2 को हमने पीछे देखा है, फाई 2 को हम लिख सकते हैं M इंटू आई या M21 इंटू I1। ओके, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑन कोयल 2 ड्यू टू कोयल 1, ये हो गया हमारा M21 एंड I1 जितना हमारा कोयल नंबर 1 में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ये हमारा फाई 2 है। ओके गाइस, ये हमारा फाई 2 है। देन अगर हम रिलेशन की बात करें तो हमारा जो M21 होता है और M12 होता है वो सिमिलर होता है, सेम होता है। ओके, ये बात याद रखिएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है अभी। सो M21 इंटू I1 हमारा किसके बराबर आ गया, देखिए फाई 2 भी इसके बराबर है एंड फाई 2 इसके भी बराबर है, मतलब फाई 2 M21 I1 के बराबर है। तो ये वाला, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हमने सिंपल ये लिख दिया है। देन यहाँ से हम M21 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ओके, ये आप सिमिलर, अब अगर आप यहाँ पर 5-1 लेके करते हैं तो भी आपका सेम आंसर आता है। यहाँ पर आपको N1 पुट करना पड़ता है, यहाँ पर B2, यहाँ पर A1 पुट करना पड़ता है एंड देन cos थीटा वो सिमिलर रहेगा। सो यहाँ पर ऐसे आप म्यूचुअल इंडक्शन की कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आपका एक ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला म्यू नॉट फाई इक्वल टू M इंटू आई। ठीक है, सो इन दोनों पे फर्दर दो तीन न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फर्स्ट है ओवर अ सोलिनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस having 500 turn is wound around another wire of 50 turns near the center. Calculate the mutual inductance of two coil. ओके, तो हमें इसमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कोयल निकालना है, व्हेन द करंट इन प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 5 एम्पियर इन 0.02 सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें लेंथ गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, हम सब वैल्यूज़ लिख देंगे, सबको मीटर में भी कन्वर्ट करना है गाइस। देन हम नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख देंगे, इज बाउंड ऑन 50 टर्न्स नियर द सेंटर। ओके, तो हमने N1 की वैल्यू पता चल गई, N2 की वैल्यू पता चल गई, हमें रेडियस पता है, हमें लेंथ पता है, हमें म्यू नॉट की वैल्यू पता है। सो हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इजीली निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव कर रखा है, जो कि है म्यू नॉट N1 N2 इंटू A अपॉन में L। एरिया आपको पता ही है, एरिया ऑफ सोलिनॉइड पाई आर स्क्वायर, ये कि उस सर्कल की शेप का होता है। सो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल दी। अब सेकंड में क्या पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें निकालना है इन सेकंड कोयल। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फर्दर फॉर्मूला होता है माइनस d∅/dt। ओके, और फाई की जगह हम लिख सकते हैं M इंटू आई। तो अगर हम उसे पूरा डिराइव करें तो हमारा फॉर्मूला बन के आता है E इक्वल टू माइनस M di/dt। ओके, तो M की वैल्यू हमने म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमने निकाल दी है, जो कि है 78.96 एंड करंट की वैल्यू हमें पता है, अगर हम डी आई निकालें तो 5 माइनस 0 जगह, क्योंकि 0 to 5 है ना, ये मतलब इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू 5 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, 5 माइनस 0 आ जाएगा एंड टाइम हमारा 0.02 सेकेंड है, वो हमने पुट कर दिया है। देन हमारी वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ की। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो हमारा इंडिकेट करता है कि ये बैक ईएमएफ है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होता तो हम इसे ईएमएफ पढ़ते हैं। तो इसमें ईएमएफ और बैक ईएमएफ में बस यही डिफरेंस है कि बैक ईएमएफ क्या होती है हमारी, और नेगेटिव का साइन लग जाता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है बैक ईएमएफ इन कंपैरिजन टू ईएमएफ। सो अभी ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो फिगर नंबर 6.37 शोज अ शॉर्ट सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। शॉर्ट, ये छोटे वाले सोलिनॉइड की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न इसके 100, लाई ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। लॉन्ग सोलिनॉइड की हम बात करें, जो पूरा वाला सोलिनॉइड है उसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 1500। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द लॉन्ग सोलिनॉइड, हमें फ्लक्स निकालना है लॉन्ग सोलिनॉइड का, मतलब φ2 निकालना है मान लीजिए, या यहाँ पर S1 ले रखा था, मतलब φ1 की वैल्यू हमें निकालनी है। इफ़ अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू शॉर्ट सोलिनॉइड, अगर हमारा I2 की वैल्यू अगर हमारी जब 3 एम्पियर है। ओके, ऑल्सो ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी निकालना है। तो हम बात करते हैं पहले हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें लेंथ हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, हमने L2 की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट कर दी, हमने R2 की कन्वर्ट कर दी, हमने N1 हमारे 1500 है, N2 हमारे 100 है एंड I2 हमारा 3 एम्पियर है, जैसा कि सब कुछ ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड मैंने आपको बताया था कि M12 इक्वल होता है M21 के। ओके,
यहाँ पर हमारा अगेन वही हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी एस या ए कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर बी की वैल्यू हम पहले ही निकाल देते हैं। बी वन की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, हमने फिर फ्लक्स के फॉर्मूले में हम देन पुट कर देंगे। देन फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा ये है, हम यहाँ पर पुट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, फ्लक्स पर यूनिट फ्लक्स पर टर्न हम निकाल लेंगे। ओके, तो हम फ्लक्स पर टर्न निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, N2 से डिवाइड, क्योंकि अगर हम स्मॉल वाले सोलिनॉइड की बात करें उसमें N2 टर्न्स हैं, तो हमने अगर फ्लक्स पर ईच टर्न निकालना है सो हम N2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम N2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। अब आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता ही है कि वो होता है M इंटू आई, या φ2 की अगर हम बात करें तो M21 इंटू I1 हो जाएगा। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन कोयल नंबर सेकंड ड्यू टू कोयल 1। हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी है फाई की। ओके, देन M2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी जो कि है ये। अब M21 M12 सेम होता है तो हम रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा फाई की वैल्यू क्या होती है। अगर हम फाई वन को देखें, फाई वन का फॉर्मूला क्या होगा, M12 इंटू I2 हो जाएगा। ओके, बट अगर यहाँ पर हमारी N1 टर्न्स है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, N1 फाई वन इक्वल टू M12 इंटू I2, ये वाला फॉर्मूला बनेगा ना। अगर एक टर्न होती तो यहाँ पर n नहीं आता, मगर यहाँ पर तो N1 टर्न्स है तो हमने फाइव की जगह फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमारा N1 का। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारी आ जाएगी 8.9 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। अब गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वेबर है मतलब ये फ्लक्स निकला है हमारा। ओके, ये न्यूमेरिकल काफ़ी थोड़ा लेंथी है बट ईजी है, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने φ2 की वैल्यू निकाली, वहाँ से हमने क्या किया, M21 की वैल्यू निकाल दी। अगर M21 की वैल्यू निकाल दी मतलब हमें M12 की भी वैल्यू मिल गई हो कि दोनों इक्वल होती है। देन हमने दूसरे वाला लॉन्ग सोल्यूनेट लेके वहाँ से उसके फ्लक्स निकाल दिया, लॉन्ग सोल्यूनेट का फ्लक्स जो कि हमारा φ1 है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स गाइज।